ओम नमः शिवाय दोस्तों। वेलकम टू शाम काली टैरो डेक। आज से हम इस चैनल पर ट्विन फ्लेम की रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हम डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना, आज रीडिंग नहीं स्टार्ट होगी, आज कुछ बातें होगी कि ट्विन फ्लेम होते क्या है। पता है, यूट्यूब पे ना इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, ट्विन फ्लेम ये होते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ना अपना ट्विन फ्लेम ढूंढने लग जाते हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है। किसी को मिलते हैं तो भाई हमारा सोल का पार्ट है, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। ये जर्नी ना इतनी आसान होती नहीं है जितनी ये लोग ना समझ लेते हैं। और जो लोग इस जर्नी पर होते हैं ना, वो इतने दुख सहते हैं कि उनको ये ही नहीं पता होता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। तो हम जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, हम उन लोगों की हेल्प करेंगे और उनको उनकी जो पेन है उनको कम करने में मदद करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ना, मैं आपको ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम होते कौन है। देखो, जैसे गीता में भी लिखा है कि सोल जो है ना वो कभी मरती नहीं। हमारा जो शरीर होता है ना, वो बार बार जन्म लेता है। एक एक बर्थ होता है, उसके बाद डेथ होती है। फिर से अगर कर्मा बाकी है, अगले को मोक्ष नहीं मिला, तो दोबारा से बर्थ होगा। हम दोबारा से कर्मा अपना क्रिएट करेंगे, कुछ रिजॉल्व करेंगे और फिर डेथ हो जाती है। सोल की ये जो जर्नी होती है वो चलती रहती है। एक सोल कितने हजारों लाखों जन्म लेती है, कर्मा क्रिएट करती है और उसको डिसॉल्व करती है, पर मोक्ष की तरफ कभी बढ़ नहीं पाती। उसको कितने साल लग जाते हैं मोक्ष के जो ये एक अक्षर है ना उसको जानने में कि मोक्ष होता क्या है। जब एक इंसान जन्म लेता है ना, तो उसको तीन तरह के रिलेशन मिलते हैं। एक जो कार्मिक होते हैं, एक सोलमेट, और कुछ लोग, कुछ मतलब कुछ परसेंटेज, 1-2% वो लोग होते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस धरती पर आते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। अगर तो वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छी तरह से समझ आते हैं तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो ये बर्थ और डेथ के जो सर्कल है ना, जो साइकिल है, उसमें दोबारा से फंस जाते हैं। कार्मिक वो इंसान होते हैं जिनके हमारे हमने जो पिछले जन्म लिए हैं ना, उनसे हमारा कुछ कर्मा है और वो इस जन्म में आके हमसे वो कर्मा डिसॉल्व करने आते हैं। सोलमेट वो लोग होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। जो कार्मिक लोग होते हैं ना, वो हमें दुख देते हैं, कुछ रिजॉल्व करते हैं अपना कर्मा और हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना, हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन ने 2 लाख को मार लिया और वो पहला पर्सन ये सोच रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या पता उसका पिछले जन्मों में उसके साथ कुछ ऐसा कर्मा हो जो वो इस जन्म में आके उससे डिसॉल्व करने के लिए आया है। जो सोलमेट होते हैं ना, जैसे कई बार होता है कि हम अपनी मम्मी को समझते हैं कि ये हमारी मतलब कितनी अच्छी हैं, ये हमारी कितनी हेल्प करते हैं। कुछ दोस्त भी होते हैं जो बिना कुछ चाहे हमारी हेल्प करते हैं और हमारी खुशी में खुश होते हैं। वो होते हैं सोलमेट। जो सोलमेट होते हैं ना, वो हमारे फादर, मदर, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन किसी के भी रूप में आ सकते हैं। जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, इनका ये नहीं होता है कि ये सेम एज के होंगे, इनमें एज डिफरेंस भी हो सकता है। मान लो कोई इंसान 25 का है और कोई 35 का भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। बहुत कम होता है कि ये दोनों सेम एज के हों। अब ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो आते क्यों हैं धरती पे। एक सोल जो कितनी पुरानी हो गई है, उसने कितने कर्मास इकट्ठे कर लिए हैं और वो अब ना उसको है कि अब ना मोक्ष प्राप्त करना है और अपने कर्मा को डिसॉल्व करना है। अगर एक सोल के पास ना कितने सारे कर्मास होते हैं ना डिसॉल्व करने के लिए, और उसको मोक्ष भी लेना होता है, तो वो अपनी सोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक को हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं और दूसरे को डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हैं। वो दोनों इस अर्थ पे आते हैं
और अपने अलग अलग कर्मा करते हैं। हाँ, पर वो पूरी लाइफ में एक बार जरूर टकराते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए। कई बार क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिसको भगवान के साथ मिलना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना है और उसको लेसन अपने सीखने हैं। वो किसी और चीजों में फंस जाती है और वो अपना जो यहाँ पे मकसद लेकर आती है ना अर्थ पे, उसको भूल जाती है। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है उसकी लाइफ में आता है, वो जानकर नहीं आता है, वो अनजाने में आता है उसकी लाइफ में। वो एक दूसरे से मिलते हैं। जब वो एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो एक अलग सी अट्रैक्शन होती है। वो जब पहली बार भी मिलेंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो एक दूसरे की लाइफ में आते हैं और एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं और अपनी अपनी जर्नी पर सेपरेटली निकल जाते हैं। ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, मुझे नहीं लगता, बहुत कम जिनकी मैरिज हो। अगर मैरिज हो भी जाती है ना, तो अगर उन्होंने अपनी जर्नी को सही से नहीं चलाया, तो उनका डाइवोर्स होना पक्का हो जाता है। क्योंकि वो इस अर्थ पे अपनी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं आते कि एक दूसरे से मिलेंगे, फैमिली प्लान करेंगे और खुश रहेंगे। उनका मकसद ये बिल्कुल नहीं होता है ट्विन फ्लेम का। उनका मकसद होता है एक दूसरे को ट्रिगर करना, जो सोल पर्पस वो अर्थ पर लेकर आए हैं उसको आगे बढ़ाना। ये काम होता है ट्विन फ्लेम का। जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो दो बॉडी एक सोल होती है। एक सोल जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अब ये नहीं है कि जो लड़की होगी उसी में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होगी और जो लड़का होगा उसमें डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होगी। मैस्कुलिन एनर्जी वो होती है जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। उसको जो घर गाड़ी मार पीट इन इन सब में ना उसको वो इन्वॉल्व होता है इन चीजों में। जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो जब छोटी होती है ना, वो तब से ही ना वो भगवान को काफी मानती है। उसका ना स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है ना, स्पिरिचुअल जो कनेक्शन होता है भगवान के साथ, वो काफी स्ट्रांग होता है। वो उसको स्टार्टिंग से ही ना भगवान में, यूनिवर्स में एक अलग सा ना विश्वास होता है। और जो मैस्कुलिन होता है उसको भी होता है भगवान के ऊपर, ये नहीं है कि वो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, पर उतना नहीं होता है जितना एक फेमिनिन एनर्जी को होता है। अब यहाँ पर तो कुछ लोग बोलेंगे कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें भी दो दो होते हैं। हमारा जो राइट पार्ट होता है वो मैस्कुलिन एनर्जी होता है और जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है वो फेमिनिन एनर्जी होता है। ये भी कंसेप्ट होता है। एक बॉडी जो होती है जिसको अर्धनारीश्वर बोला जाता है, हमारी जो राइट साइड होती है वहां पे मैस्कुलिन एनर्जी शिव जिनको बोला जाता है उनकी एनर्जी होती है, और जो हमारा जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें फेमिनिन एनर्जी होती है। सन और मून की एनर्जी भी इनको बोला जाता है। ये वो होती है जैसे हम हमारे चक्रास होते हैं, अगर हम उनको बैलेंस करते हैं तो ये हमारा अंदर का बैलेंस होता है, हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है। पर ये जो ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट है ना, ये बॉडी अलग हो जाती है और उनको अलग अलग रहते अपनी दोनों बॉडी में अपनी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना। जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, किसी भी बॉडी में हो, उसकी जो फेमिनिन पार्ट होता है ना वो काफी बड़ा होता है। जो मैस्कुलिन पार्ट होता है इसकी बॉडी में वो डिस्टर्ब होता है। उसको अपना मैस्कुलिन पार्ट जो है उसको बैलेंस करना होता है। जो फेमिनिन है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो अपने लिए खड़ी नहीं हो पाती अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी उसकी डिसबैलेंस है। वो स्पिरिचुअलिटी में तो होगी, वो ओवर इमोशनल हो जाएगी चीजों के ऊपर। और जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है अगर उसमें मैस्कुलिन एनर्जी है तो वो मैस्कुलिन एनर्जी बड़ी होती है और जो फेमिनिन एनर्जी है वो कम होती है जहाँ डिसबैलेंस होती है। इसीलिए जो मैस्कुलिन होता है वो मार पिटाई में, खून खराबे में, मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा होता है। इन दोनों का ये मकसद है कि दोनों ने अपनी अपनी बॉडी में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना होता है, ताकि
वो इस जर्नी के ऊपर आगे बढ़ सके। तो ये कंसेप्ट होता है ट्विन फ्लेम का, कार्मिक का और सोलमेट का। अब जो जो इन ट्विन फ्लेम की जर्नी पर होते हैं ना, वो जब एक दूसरे को मिलते हैं, ट्रिगर होते हैं ना, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो एक दूसरे से दूर भी नहीं होना चाहते और एक दूसरे के पास भी नहीं होना चाहते। जब जब उनकी चीजें आती हैं, ट्रिगर होती हैं, तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जब जब पोर्टल आता है, पोर्टल मतलब होता है जैसे 777 का पोर्टल आ जाता है, 66 का पोर्टल आ जाता है, मतलब 6 डेट और 6 मंथ जब आ जाता है, तो ये एनर्जी जो होती है ना, वो डिसबैलेंस हो जाती है। जब फुल मून होता है, जब नो मून होता है, तब भी इनकी जो एनर्जी होती है ना, वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उनको इन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट करना होता है। ये जो दोनों होते हैं ना, एक जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, वो तो स्पिरिचुअली एक्टिव होती है और वो ये मेडिटेशन इन चीज़ों के बारे में जानती है, तो वो तो अपनी इन मेडिटेशन से अपने को बैलेंस कर लेती है। पर जो मैस्कुलिन होता है ना, उसका इन चीज़ों में कम ध्यान होता है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए इनको जो मेडिटेशन है ना, वो कंपल्सरी होती है। उनको मेडिटेशन करनी होती है, अपने चक्रास को बैलेंस करना होता है, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को सही करना होता है, ताकि वो इस जर्नी में आगे बढ़ सके। उन तभी अट्रैक्ट होते हैं ना, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो फेमिनाइन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, उसको अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर देती है। जो फेमिनिन एनर्जी होती है, वो तो पहले ही इमोशनल होती है, वो डिपेंडेंट पर्सन है। जो फेमिनिन, जिसकी फेमिनिन एनर्जी ये नहीं है कि वो लड़की में ही होगी, वो लड़के में भी हो सकती है। वो उसके ऊपर जो मैस्कुलिन होता है, उसके ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट कर जाती है। और मैस्कुलिन जहाँ तो मल्टीपल रिलेशन में चला जाता है, जहाँ उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसके कर्मा उस टाइम पे आ जाते हैं, और दोनों दोनों की जो एनर्जी होती है ना, वो डिसबैलेंस हो जाती है। दोनों ट्रिगर होते हैं और अपनी अपनी लाइफ की जो जर्नी होती है ना, वो स्टार्ट करते हैं। अगर ट्रिगर होने के बाद ये अपनी अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं करती, तो ये साइकिल में फंसे ही रहते हैं। मिले, फिर ट्रिगर होंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे, मिलेंगे, फिर ट्रिगर होंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे। इनका जो ये साइकिल है ना, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता। और ये जो यहाँ पर दोनों दोनों जो होते हैं ना, जो काम करने आते हैं ना, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने आते हैं, वो भूल जाते हैं, और ये जो बर्थ साइकिल होता है ना, इसमें फंस जाते हैं। तो ये है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आजकल कोई भी मिला और वो बोल देते हैं ये हमारा ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी ना काफी पेनफुल होती है। जो है ना इस जर्नी पे, उनको पता है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि वो ट्विन फ्लेम है। इतनी ये पेनफुल जर्नी होती है। तो ये था, मैंने थोड़ा समझाया है जितना मैं समझा सकती थी ट्विन फ्लेम के बारे में। जैसे जैसे आगे रीडिंग होगी, उसमें मैं कुछ चीजें आपको और बताऊंगी जो कि आपकी इस जर्नी में हेल्प करेंगी। साथ में मैं आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की रीडिंग करनी स्टार्ट करेंगे हम कल से। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम इस चैनल पर ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल को कोई भी रीडिंग आए तो आप उसको मिस ना करें, आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।